रियासत में इंतखाबी माहौल जो गर्म हो रहा है, तरक्की और दीगर मुद्दों की चर्चाएं बंद हो गई हैं। पूरी इंतखाबी तशहीर सिर्फ 370 और 35A पर आकर ही रुक गई है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद इसमें और ज्यादा तेजी आ गई है। आम इंतखाबात 2019 के पहले मरहले की वोटिंग करीब है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियां वोट बटोरने के लिए किसी भी हद तक जा रही हैं। रियासत में पूरी इंतखाबी चर्चा सिर्फ 370 और 35A पर आकर रुक गई है। रियासती पार्टियों को भी ये इमोशनल मुद्दे रास आ रहे हैं और उम्मीद है कि अलहदगी पसंद ख्यालात के करीब जाकर ही उन पर वोटों की बरसात होगी। बीजेपी भी इस मसले पर फ्रंट फुट पर खेल रही है। इन सबके बीच आम कश्मीरी अपने मुद्दों को तलाश रहा है। हाल ही में जो कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उसमें उन्होंने कहा है कि हम किसानों के कर्जेजात माफ़ करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन हमने आज तक बहुत सारे मैनिफेस्टो देखे, बीजेपी का देखा, कांग्रेस का देखा, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका देखा। ये सिर्फ कागज़ तक ही महदूद रहता है, बाकी ज़मीनी सतह पर कुछ देखने को नहीं मिलता है। मैनिफेस्टो का ताल्लुक है, इसमें बहुत सारे मामला थे, जैसे 370 का मामला उन्होंने, या मतलब अफसपा में उन्होंने कमी लाने का जो ये प्रोग्राम बनाया है वो तो ठीक है। लेकिन एक आम जनता के लिए अगर हम सोचें कि जो एक आम वोटर जिसको मतलब इसके अलावा भी सड़कें, पानी, बिजली या बहुत सारे मामला थे, उनके लिए खास इसमें कुछ नहीं है, तरक्की के लिए कुछ नहीं है। अमित शाह ने रियासत के दौरे के दौरान कांग्रेस के साथ पीडीपी और एनसी की अलहदगी पसंद ख्यालात पर जमकर निशाना साधा। इससे साफ था कि बीजेपी नेशनलिस्ट वोटों को अपनी तरफ करने के लिए 370 के मुद्दे को हथियार बनाने से नहीं चूकेगी। भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर को हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। शाह के दौरे के बाद इल्जाम तराशी का दौर तेज हो गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने भी रियासत को मिले खुसूसी दर्जे की पैरवी की। उन्होंने मरकजी हुकूमत की पॉलिसीज को निशाना बनाते हुए दावा किया कि हालात की बेहतरी के लिए सभी तबकों से बातचीत की जाएगी। So if he has said, all the more reason for the people of Kashmir to see that the BJP is defeated and Congress is brought back to power into the national level. जम्मू की 2 सीटों के लिए गुलाम नबी आजाद ने जमकर पसीना बहाया। बीजेपी, पीडीपी और एनसी के लीडर भी लोगों से खिताब कर रहे हैं, लेकिन जम्मू के लोगों को भी अपने मसाइल, रोजगार और तरक्की के मुद्दों पर चर्चा का इंतजार है। जम्मू कश्मीर में वोट बैंक के लिए हमेशा कांग्रेस जो है अपने मैनिफेस्टो में कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए एक बेसिक होता है उनका कि जम्मू कश्मीर से कुछ ना कुछ चाहिए उनको, जो क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजनीति है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में इफेक्ट करती है कि हाँ जम्मू कश्मीर से क्या होगा। हर एक को सबकी निगाहें जो होती हैं इसी पे होती हैं कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार किसकी आएगी। बीजेपी के जो है ये मेन मुद्दे हैं कि 370 और 35 और अफसा जो है वो यहाँ से हटाना है, लेकिन जो कांग्रेस है वो हमेशा अफसा को हटाने की बात करती है जबकि बीजेपी उसे लगाने की बात करती है। तो ये सब वोट बैंक की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस जो है बिल्कुल पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो चुकी है। विकास का मुद्दा तो कभी उठाया ही नहीं। इन्होंने सिर्फ मोदी को लेके ही पूरा एजेंडा है। वोट बैंक की खातिर तो ये सब कुछ हो रहा है। अब 35 हट जाएगा, अब सवाल चेंज करेंगे, जब 35 नहीं चेंज करेंगे तो इससे क्या होगा, टेररिस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा, टेररिस्ट बढ़ेगा, ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उससे क्या होगा और ज़्यादा डेवलपमेंट तो ख़त्म होगी, डेवलपमेंट तो होगी ही नहीं, लेकिन लोगों में और ज़्यादा आक्रोश पैदा हो जाएगा। बड़ी चालाकी से रियासत से आम लोगों के मसाइल, उनके रोज़मर्रा की ज़रूरतें, तरक्की, तालीम और बेरोज़गारी के मुद्दों को हटाया जा रहा है। ये आम लोगों को तय करना है कि सियासी मुद्दे सियासी लीडर तय करेंगे या आम लोग। जी सलाम के लिए श्रीनगर से सैयद तजम्मुल और जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। तो ज्यादातर इलेक्शंस में जिस तरह से होता है और ना सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही लिमिटेड है बल्कि पूरे मुल्क में हम ये देख रहे हैं कि जो आम लोगों के मुद्दे हैं, जो वाकई में 5 साल सरकार चलने के बाद ये पूछा जाना चाहिए था कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या वादे किए थे, उन्हें कितना पूरा किया गया, ये तमाम बातें नहीं हो रही हैं बल्कि कुछ और ही बातें की जा रही हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो दफा 370, 35 और अफसपा तक ही सिमट कर पूरा मामला रह गया है। जो आम लोगों के
मुद्दे हैं, जो उनके कारोबार से जुड़े मुद्दे हैं, जो उनकी जॉब से, एजुकेशन से, बेसिक जो उनकी सहूलियात है उनसे जुड़े मुद्दे हैं, उसमें उठाने में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हरबख्श सिंह, स्पोक्सपर्सन है पीडीपी के, वो जुड़ गए हैं, और इसके साथ ही मेरे साथ अली मोहम्मद साहब जुड़ गए हैं, श्रीनगर से ही बीजेपी के लीडर हैं, और एक और खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले शुरुआत में अली मोहम्मद साहब मैं आपसे करना चाहूंगी, ये बताइए कि आपके पास 370, 35 से अफस्पा, राष्ट्रवाद, इसके अलावा और कोई मुद्दे नहीं है? जम्मू कश्मीर के आवाम के कोई और मुद्दे नहीं है इसके अलावा? इन्होंने ये 41 से लेकर आज तक ये ढंढोरा पीटा है 35 और मतलब 370 की बात। क्या पिछले 40 साल में ये मुद्दा नहीं था? जब ये कार्यकाल में बैठे थे, जब ये दिल्ली में सरकार में बैठे थे कांग्रेस या बाकी पार्टियां, उस वक्त 370 मुद्दा नहीं था, 35 ये मुद्दा नहीं था। ये सिर्फ एक शोशा है, बाकी कुछ नहीं है। इनके पास कुछ रहा है नहीं पीटने के लिए। आप इनको बस सिर्फ यही लगा कि 370 और 35 ये अंडर ट्रायल केस है, कोर्ट में केस है, कोर्ट में हर कोई आदमी बेबस होता है। अली मोहम्मद साहब लेकिन उठा तो आप रहे हैं ना इसको बहुत ज्यादा। अली मोहम्मद साहब उठा तो आप रहे हैं इसको। आप ये कह रहे हैं कि अगर आप इख्तिदार में आए तो इसको हटा देंगे। आप जब इख्तिदार में रहे तब आपने इसको लेकर कुछ नहीं किया, लेकिन जब आप इख्तिदार में जम्मू कश्मीर से चले गए, राजनीति क्या करें? जिस चीज की धज्जियां इन लोगों ने उड़ाई, जिस चीज की इन लोगों ने धज्जियां उड़ाई, कांग्रेस ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी ने धज्जियां उड़ाई इस चीज की, तो इस पर राजनीति करने की क्या जरूरत है? नहीं, आप मुझे बताइए, आपके पास 40 साल से अमेंडमेंट की गई है, 40 साल से अमेंडमेंट की गई। आप मुझे बताइए, आपके पास आवाम के मुद्दे नहीं है? आप उन्हें ये नहीं बताएंगे कि अगर हमारी हुकूमत आती है तो फिर से तो हम आपके लिए क्या करेंगे और हमने 5 साल में क्या किया, ये बताने के लिए नहीं है आपके पास? हमने बार बार इनको बोला हम डिबेट करेंगे, हम इस पे डिबेट करेंगे, बैठेंगे, चारों पार्टियां आए डिबेट करेंगे, टेबल पे बैठेंगे, लेकिन इनमें वो दम है नहीं बैठने के लिए। हमारे पास ढूंढ बैठने के लिए है। हमने 5 साल में जो करके दिया ना, इन लोगों ने वो 40 साल में करके नहीं दिया, 60 साल में नहीं करके दिया। बताइए क्या किया आपने? 5 चीज यहाँ मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। यहाँ के फॉरवर्ड टू हमारी देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। यहाँ के टलने भारतीय जनता पार्टी की देन है। यहाँ का मतलब एम्स भारतीय जनता पार्टी की देन है। यहाँ का उजाला, यहाँ का किशु, यहाँ 105 स्कीमें केंद्र से आए हैं, जिसमें उजाला हो, किशु हो, मुद्रा हो, लाडली बेटी हो, बेटी बचा बेटी बचा, हमने करके दिया। हमारे पास ढंढोरा पीने के लिए है, हमने करके दिया ग्राउंड तक। ये तो इनके पास क्या नाम है? ये लोगों ने 40 साल सरकार की, 50 साल सरकार की। अली मोहम्मद साहब, ये तो स्कीम्स लॉन्च की ना आपकी पार्टी ने, ये तो स्कीम्स के नाम है। इसमें किया क्या गया, कितना फायदा खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को पहुंचा, वो तो बताइए आप। 8 करोड़ फैमिली ने यहाँ गैस चूल्हे लिए। 8 करोड़ फैमिलियों में गैस चूल्हे पहुंचे जो लकड़ी जलाते थे। क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? क्या यहाँ का 4-वे रूट डेवलपमेंट नहीं है? क्या यहाँ की टनल डेवलपमेंट नहीं है? यहाँ का पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट नहीं है? यहाँ का एम्स डेवलपमेंट नहीं है? इससे बड़े क्या होना चाहिए? इन लोगों ने क्या करके दिया 40 साल में? जब आपके पास इतने सारे मुद्दे हैं, जब आपके पास इतने सारे मुद्दे हैं और इतनी सारी चीजें हैं बताने के लिए, तो फिर आप ये बताइए कि पूरा इलेक्शन आप सिर्फ 370 आफ्सपा और 35A के इर्द गिर्द ही क्यों घुमाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है जो आपको फायदा करेगा? क्योंकि अमित शाह जब जम्मू में पहुंचते हैं, कुछ नहीं होता है प्रैक्टिकल। हमारे पास प्रैक्टिकल है, हमारे पास प्रैक्टिकल है, बोलने से कुछ नहीं होता है। इनको पीटने तो ढंढोरा की तरह पीटे। इन्होंने गोधरा कांड 10 साल चलाया, अपने कांड की तरफ इनको नजरिया नहीं है, जो इनके कांड से उनपे नजर नहीं है। ओके, 1123 कांड पूरे हिंदुस्तान में नजर नहीं है। डॉक्टर हरबख्श सिंह जी मौजूद हैं, पीडीपी के लीडर हैं। डॉक्टर हरबख्श सिंह जी, आपको लेकर बड़े बड़े इल्जामात लगाए जा रहे हैं। जब तक आप दोनों साथ थे तब तक सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वाज वेरी रोजी। अब जैसे ही आपकी हुकूमत उनके साथ अब नहीं रही है, आपका अलायंस जो है उनके साथ टूट गया है, सारी खामियां आप लोगों को एक दूसरे के अंदर नजर आ रही हैं, लेकिन इस सब के बीच जो आवाम के मुद्दे हैं वो पूरी तरह से गायब हैं। कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रख रहा है कि दरअसल जम्मू कश्मीर के लोगों के जो इश्यूज हैं, रोजमर्रा के जो उनके इश्यूज हैं, उनको उठाने में किसी को भी कोई दिलचस्पी नहीं है। तमाम लोगों की रैलियां, बाइट्स, उनकी एक एक चीज उठाकर देख लीजिए, किसी ने नहीं उठाया है। क्यों आखिर?
आप बात जम्मू कश्मीर के लोगों की करते हैं, उनके मुद्दे कौन उठाएगा? सबसे पहले मैडम मैं शब महराज और नवरात्रा की शुभकामनाएं सारे लोगों को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं जी। और उम्मीद करता हूं, ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि दोनों त्योहार जम्मू कश्मीर में अमन और शांति लेके आए और ये खून खराबा खत्म हो। वो मुझे एक शेर एक नजर आ रहा है याद, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जो अभी हमारे साथी हैं बीजेपी के, तो उन्होंने कहा कि हमने ये किया, हमने वो किया। देखो, जो आप 35A और 370 की बात करते हो कि आज तक बात क्यों नहीं उठी। जब हमने इनके साथ अलायंस की, अलायंस में पूरा एजेंडा ऑफ अलायंस में लिखा था कि इन चीजों की प्रोटेक्शन होगी, इन दोनों मुद्दों पे कोई बात नहीं होगी। डॉक्टर सिंह, मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। डॉक्टर सिंह, मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सवाल आपसे सीधा ये है। मैं बताऊंगा कि ये मुद्दा क्यों उठ रहा है। नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए, आप बात रखने दीजिए, मेरी बात सुनिए। ये मुद्दा क्यों उठ रहा है? अरुण जेटली जी उठा रहे हैं, अमित शाह जी उठा रहे हैं। अभी मेरे साथी ने कहा कि ये कोर्ट में है, आप मुझे बोलने दीजिए। कल अमित शाह सामने आप पहले बात करने दीजिए। आप अरुण जेटली जी का 3 दिन पुराना बयान देखिए। मुझे बताइए डॉक्टर सिंह कि अगर आप वाकई में अवाम के मुद्दे उठाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप एक काउंटर नैरेटिव पैदा करिए। क्या बोलोगे? हमने एनालिस्ट क्यों काटा? इसीलिए काटा। मैडम मेरी बात सुनिए जी। परसों की बात जब राजनाथ सिंह 4 अप्रैल को बताते हैं कि अफसा रिवोकेशन होगा जो ही नॉर्मलसी आएगी, और जब हम डिमांड करते हैं तो हम एंटी नेशनलिस्ट हो गए, और जब हम बात करते हैं 35 ईयर्स 370 की आप सभा कहाँ लागू है? अगर आप लोग सीधा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अगर आप लोग खिदमतगार हैं, आप सभा किस चीज के लिए? अली मोहम्मद साहब, किस चीज के लिए? मैंने आपको बहुत टाइम दिया है, मुझे सवाल पूछने दीजिए। मैंने आपको बहुत टाइम दिया है। कुछ नहीं होगा, ये मत बताइए लोगों को हम शोर करते हैं। नहीं, शोर नहीं, आप लोग आपके पास कुछ है नहीं। अली मोहम्मद साहब, आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। अली मोहम्मद साहब, मैंने आपको बहुत टाइम दिया है, मुझे डॉक्टर बख्श से सवाल पूछने दीजिए। इन्होंने जी। डॉक्टर सिंह, मुझे आप ये बताइए कि अगर आपको ये लग रहा है कि बीजेपी इन तमाम मुद्दों को उठा रही है, बीजेपी मुद्दों से भटका रही है, अभी बीजेपी में बहुत सारी खामियां निकल आई हैं उसी बीजेपी में जिसके साथ आप थे, लेकिन मुझे बता दीजिए, आप तो वहां की रीजनल पार्टी हैं, आपने वहां की सियासत की है, आप इसी सियासत का खाते पीते हैं। आम जो लोग हैं, वहां के जो लोग हैं, उनकी तालीम के मुद्दे, उनके कारोबार के मुद्दे, उनके एजुकेशन के मुद्दे, उनके रोजमर्रा की जरूरत के जो मुद्दे हैं, उनको कौन उठाएगा? उनकी बात क्यों नहीं करते हैं आप? जब ये बातें की जाती है तब आप लोगों के पास क्यों नहीं जाते हैं और क्यों नहीं कहते हैं कि देखिए अगर हमारी हुकूमत आई तो हम ये करेंगे आपके साथ? देखो, आज हम देखो मैडम मेरी बात सुनो, यहाँ एक सेंटीमेंट है, ये जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है एक सेंटीमेंट को लेके है, एक आइडेंटिटी के क्राइसिस हो गए हैं जिसको थोप दिया गया जोर जबरदस्ती। इस मुद्दे को उछाला इसलिए जा रहा है क्योंकि राम मंदिर तो बना नहीं। एक मुद्दा बहुत बड़ा था हिंदुस्तान में आने का आज तक कि राम मंदिर बनाएंगे, उसकी जब बात होती है कहते हैं जी ये कोर्ट में है, हम जी कोर्ट का सम्मान करते हैं। और जब 370 और 35A की बात आती है तब ना जेटली जी को कोर्ट का सम्मान रहता है, ना अमित शाह जी को रहता है। तो जो हमारे डेवलपमेंटल इश्यूज हैं वो बहुत जरूरी इश्यूज हैं, और जब हमने गवर्नमेंट बनाई थी उनमें डेवलपमेंटल इश्यूज पे भी एजेंडा ऑफ अलायंस हुआ था, बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे पाइपलाइन में है, कुछ मुद्दे एजेंडा अलायंस में है, ये बात डेवलपमेंट की बात है उसमें? बिल्कुल है। नहीं है, नहीं है। आप फिर आपको आना ही नहीं चाहिए। मैं वाइस एज अ वाइस में आपको नहीं था, क्या होता है, ये सिर्फ शोषा था, कुछ नहीं। अपनी पार्टी से पूछिए, आप अमित शाह जी से पूछिए। नहीं था, उसमें नहीं था। राम क्या बोलेगा? क्या मैं भी उस वक्त बात गवर्नमेंट का हिस्सा तो नहीं था मैडम, ये सिर्फ लोगों को धोखा, ये सिर्फ नहीं था, सिर्फ लोगों को धोखा था, क्या ये है लोगों को धोखा था। आप मैडम बताइए, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, इशू हुआ, इस पे गवर्नमेंट बनाई गई। अब मेरे ये जो हमारे इनके प्रवक्ता आए हैं ये कहते हैं एजेंडा ऑफ अलायंस में, ये है ही नहीं, तो इनसे बात करने का क्या फायदा है? आप इन चीज में राजनीति कर रहे हैं, मरवाने पे राजनीति कर रहे हैं, 2.25 लाख जवान मरवाए, उसमें राजनीति कर रहे हैं, इस पे थोड़ा ही चलेगा।
ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। मेरे साथ अनुज अग्रवाल साहब सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में। मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं आपके पास लौटूंगी। अली मोहम्मद साहब, डॉक्टर सिंह, प्लीज इस तरह की बहस ना करें। औरतों पे कम की, लेडीज पे प्रॉपर्टी लेने पे स्टैंप ड्यूटी कम की, वो गवर्नर ने रिवोकेट किया, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। कहां से औरतों की क्या क्या स्कीमें आपने की जिसमें आप बात कर रहे हैं? डॉक्टर सिंह, मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर सिंह, मैं आपके पास लौटूंगी। आप देखो कश्मीर में आपका क्या हाल होगा, आप भी देखेंगे क्या हाल होगा। वो चिंता आने वाला इलेक्शन है, आपको बताएंगे। हमें चिंता है ग्राउंड की, हमें चिंता है गरीब लोगों की, गरीब लोगों की चिंता है। हमें आपकी तरह वो दिख रही है कितने गरीब लोगों की चिंता है। आप दोनों लोगों को कितने गरीब लोगों की चिंता है ना, वो बिल्कुल अच्छे से नजर आ रहा है। एक मिनट में आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर सिंह, मैं आपके पास लौटूंगी। एक मिनट, मुझे सवाल पूछने दीजिए। अनुज अग्रवाल जी, आपने देखा दोनों लोगों को, बीजेपी को भी आप देख रहे हैं, पीडीपी को भी देख रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले ये बहुत अच्छे दोस्त थे, दलबैया कर रहे थे पूरे अच्छे तरीके से, और हर तरीके से इनको एक दूसरे की तमाम चीजें बहुत अच्छी लगा करती थी। अलग होने के बाद अब तमाम खामियां एक दूसरे के अंदर नजर आ रही हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम ये लगातार देख रहे हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, जब भी अवाम के मुद्दों की बात होनी होती है तो बात 370 की होती है, बात 35A की होती है, बात अफस्पा की होती है, और बात वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की, अलहदगी पसंद लीडरान की और मिलिटेंसी की, इन तमाम चीजों की बात होती है। लेकिन सबके बीच जो आम आवाम है, जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करती है, जो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहती है, जो ज्यादातर मैं ये कहूंगी 95% से ज्यादा लोग हैं ऐसे जम्मू कश्मीर के, उनकी बात नहीं हो पाती है, और अब फिर से वही हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और कश्मीर में आम युवक बहुत ज़्यादा परेशान है, बेरोजगार है, अशिक्षित भी है, और वो कहीं ना कहीं जो आतंकी गुट हैं उनके एक ब्रेन वॉश कैंप का शिकार भी बन जाता है। कश्मीर चूंकि एक बफर स्टेट की मतलब बफर स्टेट तो नहीं कहूँ, लेकिन ऐसी स्थिति में उसको फंसा दिया गया है आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, कि वो हमेशा आतंकवादियों को और जो पड़ोसी सेनाएं हैं उनके निशाने पर रहता है। लगातार गोलाबारियां बॉर्डर पे रहती हैं, आतंकी हरकतें होती रहती हैं, विशेषकर घाटी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, और इससे पूरा देश कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। लेकिन इसके लिए आप धारा 370 और 35A या जो भी अफसा कानून है, ये कहीं ना कहीं इसकी ये भी एक बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। तो क्योंकि कहीं ना कहीं कश्मीर देश की मुख्य धारा में नहीं है। जो फ्रीडम देश के और नागरिकों को है, उस तरीके की फ्रीडम कश्मीर के लोगों को नहीं है। उनको एक स्पेशल स्टेटस देकर अलग कर दिया गया है कहीं ना कहीं देश से। तो मुझे लगता है कि अगर मुख्य धारा में अगर वो आते हैं और वहां पर देश के लोग भी वहां जमीन खरीदते हैं या वहां के लोग देश भर में जाके अपना व्यापार करते हैं, तो ये एक अच्छा एक मुझे लगता है कि सॉलिडरिटी का एक बड़ा अच्छा उदाहरण होगा, और इसके लिए विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और पीडीपी भी, विशेषकर रीजनल पार्टी और कांग्रेस भी कहीं तक इसमें शामिल है, कि वो कश्मीर के विकास के प्रति इच्छुक नहीं है। वो चाहती है स्टेटस को बना रहे, ऐसा ही बना रहे, और वो जो बहुत सारी विदेशी ताकतें हैं जो इस विशेषकर पाकिस्तान का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट वहां की आतंकी गतिविधियों में, और हिजबुल मुजाहिदीन का तो पूरा अभी जमात के साथ बड़ा संबंध अभी निकला सामने। इस बार जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर का बल्कि हम पूरे मुल्क में जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है वो जम्मू कश्मीर के इर्द गिर्द ही है, खास तौर पर कश्मीर के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है। पहली बार कश्मीर में बड़े सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, और कश्मीर के अंदर जो एक पूरा का पूरा आतंकी नेटवर्क था, अलगाववादी नेता थे, उन सब पर इतना बड़ा एक्शन हुआ है। अभी पूरा जमात इस्लामी पर बहुत बड़ा सरकार ने प्रतिबंध भी लगाया, JKLF पे लगाया है, और आतंकी संगठनों पर लगाने की तैयारी है। सारे हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली गई है, उनको नजरबंद किया गया है, क्योंकि ये सारे के सारे पाकिस्तान के पैसों पर पल रहे थे। इनके बैंक अकाउंट ऐसे मिले, इनकी इलीगल प्रॉपर्टीज मिली है, बहुत सारी प्रॉपर्टी सीज करी गई है। तो उस पूरे आतंकी नेटवर्क को, अलगाववादी नेटवर्क को, जो गरीब और बेरोजगार युवकों को बरगलाते थे, फुसलाते थे, उनको पैसा देके पत्थरबाजी तक कराते थे, आतंकी बनवाते थे, वो पूरा एक ध्वस्त हो रहा है नेटवर्क। लेकिन ये अजीब सी बात है कि एक तरफ तो तमाम जो पत्थरबाज हैं उनसे केस भी वापस लिए जाते हैं, फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि उनके ऊपर हमने पाबंदी लगाई है। ये दो जो चेहरे हैं, जो पाबंदी लगाई, लेकिन जो संगठन उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं उन पर एक्शन लिया, जाहिर सी बात है। लेकिन ये दो जो चेहरे हैं वो लगातार सामने नजर आ रहे हैं, और इन सब के बीच जो आम आवाम है कश्मीर की, वो कहीं
कहीं ना कहीं से पिसती हुई नजर आ रही है। कश्मीर भी हिंदुस्तानी है, जी, तो उसके लिए हम सिंपैथी रखेंगे, उसको हम हर आदमी, लेकिन ये नैरेटिव नजर आता है कि कश्मीर को तो सब चाहते हैं, लेकिन कश्मीरियों से उस तरह की मोहब्बत जो है वो देखने को नहीं मिलती है। पुलवामा के बाद कई तरह के ऐसे इंसिडेंसेस भी हुए जो हमें देखने को मिले मुल्क के अलग अलग हिस्सों में, जिसको लेकर अभी मैं बात नहीं करना चाहती। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, इसी मुद्दे पर बने हुए हैं। आप श्रीनगर की बात, जम्मू की बात इनकी नहीं करिए, जो दूसरे इलाके हैं, दूर दराज इलाके, वहां पर जाके देखिए, लोगों के पास साफ पीने का पानी तक नहीं है, लेकिन कोई फिक्र नहीं है किसी को। आप भी उसमें मौजूद हैं, आपको भी कोई फिक्र नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, कांग्रेस, सब बीजेपी, तमाम पार्टियां मिलकर आवाम के मुद्दे उठाने में नाकाम साबित हुई हैं। मैडम देखो, जैसे आप कह रहे हो कि जो अवाम के मुद्दे नहीं उठा पाया, या अवाम की जो हमारे इलेक्टेड एमएलएज थे जहां जहां नहीं कर पाए काम, तो अवाम उनको जवाब देगी, क्योंकि अवाम है जिसने वोट डालना है और हर चीज़ का जवाब देना है। लेकिन जिस इशू की अभी बात कर रहे हैं और कुछ लोगों को मिसलीड किया जाता है और मिसलीड होते हैं, जैसे हमारे एक मेहमान जुड़े हैं, सॉरी मुझे नाम इनका नहीं पता है, इन्होंने अभी बड़ी बात कही कि हिंदुस्तान ने इनको स्पेशल स्टेटस दिया है। इनको मैं कहूंगा भाई साहब को कि ये पहले पढ़े, हिंदुस्तान ने कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया है, ये एक इल्हाक हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है, और एग्रीमेंट में कुछ कंडीशनें रखी गई हैं, उन कंडीशनों पे एग्रीमेंट हुआ है। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ नहीं है, अरुणाचल में भी है, और कुछ दिन पहले, कुछ 15 दिन पहले, सुनिए बात फिर जवाब दीजिए, 15-20 दिन पहले ही अरुणाचल में बड़ा एक मसला हुआ पीआरसी को लेके, और वहां डिप्टी सीएम का घर तक जलाया गया। एक हफ्ते के अंदर अंदर वो वापस लिया गया, रिवोक किया गया ऑर्डर। आप हिमाचल में जमीन नहीं ले सकते, घर नहीं बना सकते, आप जम्मू कश्मीर को क्यों टारगेट करते हो? और जो जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था, कश्मीरियों ने हिंदुस्तान के साथ इलाक किया है, हिंदुस्तान के साथ जाके रहे हैं। गलत बात क्यों कर रहे हैं? ये तो इलाक है, एग्रीमेंट है, गलत बात है, तो एग्रीमेंट है, ये हिस्सा था, 2.5 महीने के बाद तोड़ दिया गया, तोड़ दिया गया, ये हिस्सा था उनका, किनका? हिंदुस्तान, ये सारे खिते को हिंद कहा जाता, सुनो मेरी बात, पाकिस्तान हमारा हिस्सा है, क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तान हमारा हिस्सा है, क्यों नहीं लाते हो? उसकी बात करो ना, एविनिंग है, की बात करो, एविनिंग था, एविनिंग रहेगा, नहीं उसकी बात करो ना, जो आजाद कश्मीर को उठा के दिया है। देखो ये होता है क्या, देखो आगे होता है क्या, चिंता क्यों कर रहे हो? मैं इतना बोलूंगा, इस जगह में टोकता हूँ आपको कि भारत का मिसलीड कर रहे हैं, रिश्ता है कश्मीर भारत है। अली मोहम्मद साहब, मुझे बताइए कि जब नॉर्थ ईस्ट से 32 साल के बाद अफ्सपा हटाया जाता है तो उस पर सवाल नहीं खड़ा किया जाता है, लेकिन जब किसी एक पार्टी का एक इंतखाबी मंशूर आता है, उसमें यह कहा जाता है कि उसको डाइल्यूट किया जाएगा, ना कोई हटाने की बात की जाती है, ना कोई इस तरह की कोई बात की जाती है, सिर्फ ये कहा जाता है कि अफ्सपा को डाइल्यूट किया जाता है। तो आपको फिर इतनी परेशानी क्यों हो जाती है? तब क्यों नहीं आपने सवाल उठाए थे अली मोहम्मद साहब? बात यह है कि अगर ये लोग बोल अफ्सपा का हटाओ, अफ्सपा हटाने की बात क्या है? अगर इनको लगता है इनके पास 50-50 पीएसओस है, चार गाड़ी, छोड़ो ना, फिर उनको छोड़ो, अफ्सपा खत्म हो जाएंगे। ये लोग दोनों तरफ लूटते हैं, एक तरफ हमने नहीं कहा पूरा प्रोटोकॉल करना चाहिए, डाइल्यूट करने की आप पहले सुनिए, आपको बात है ही नहीं पता। हम कहते हैं जहां जहां नॉर्मलसी है, जहां मिलिटेंसी नहीं है, अगर इनको लगता है यहाँ नॉर्मलसी है, आप क्या छोड़ो ना। राजनाथ सिंह बयान दे रहे हैं, राजनाथ सिंह ने 4 अप्रैल को बयान दिया, आपके होम मिनिस्टर आपका होम मिनिस्टर 4 अप्रैल को बयान देता है, हम आपका क्लैरिफिकेशन करेंगे। आप क्या बात कर रहे हो? अगर ये आपको पता ही नहीं अपनी पार्टी का, तो अगर हमने सिक्योरिटी नहीं मांगी है, सिक्योरिटी दी गई है, हम नहीं मांगते हैं। कल 500 आदमियों की सिक्योरिटी हमने नहीं मांगे हैं, एक प्रबंध बना के रखा है, कुछ नहीं है। चलिए मैं आप दोनों के पास मैं लौटूंगी, आप दोनों के पास मैं लौटूंगी, और इस बीच में आपको बताऊं कि जम्मू में आम लोगों के मसाइल इंतखाबात की चर्चा से गायब होने पर जम्मू में हमारे जो प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट है राजन वैद, उन्होंने आम लोगों से उनकी राय जानी और ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्या सोचते हैं। आप भी सुनिए।
जब से कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, जम्मू कश्मीर में देश में केवल बात होती है 35A की, धारा 370 की या आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की। जो लोगों के मुद्दे थे, जो आम लोगों के मसाइल थे, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। क्या सोचते हैं लोग? नाम बताएं। अरविंद गुप्ता। अरविंद जी, आपको लगता है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक तरह से लोगों को धोखा दिया गया है, जिससे ये साफ हो जाता है कि केवल 35A पे चर्चा है आज, या इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं? कांग्रेस जो है इस टाइम जो लोगों को गुमराह कर रही है, वो इलेक्शन के जो मुद्दे, मेन मुद्दे हैं, डेवलपमेंट जो हुई है उसको डाइवर्ट उन्होंने तो पिछले जो अपने टेन्योर में कुछ किया नहीं है। जो पिछले 4-5 साल की जो वर्किंग है वो उसको वो हमें को क्रेडिट नहीं देने की जगह से वो जो मेन मुद्दे हैं उनको वो हाईलाइट कर रही है। आर्टिकल 350 और 370। अभी थोड़ी देर पहले मैं टीवी पे डिबेट सुन रहा था राहुल गांधी जी की, कि एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, वो बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे कि आपने 72,000 साल का देने के लिए बोला है, तो आप 72,000 कैसे देंगे? देखिए, विकास का मुद्दा तो उन्होंने छोड़ ही दिया है, क्योंकि उनको पता है विकास उनके बस का रोग नहीं है। ठीक है, इन 5 सालों में जो विकास हुआ है वो मोदी सरकार के अंदर हुआ है। अब उसका वो जवाब क्या देंगे? उनके पास उसका जवाब देने के लिए कुछ भी। देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, जैसे सब लोगों ने यही बात कही आपसे कि जो विकास है वो सिर्फ बीजेपी के दौर में हुआ है। अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस ने 60 साल 70 साल जो उन्होंने अपना राज जमाया है यहाँ पे इस पूरे देश में, सिर्फ करप्शन के बगैर उन्होंने कुछ दिया नहीं है। जो भी विकास हुआ है मोदी जी ने ही किया है और आगे भी वही करेंगे। तो देख सकते हैं आप, जो ये आम लोग हैं यहाँ के, ये इनका कहना है कि इस वक्त ध्यान भटकाने की कोशिश है अहम मुद्दों से, और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो इसकी तस्दीक करता है, क्योंकि ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पे कांग्रेस ने बात नहीं की है, और इलेक्शन में केवल 35A और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पे ही बात की गई है कांग्रेस की तरफ से, जो सही नहीं है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। तो आपने आम लोगों को भी सुना, और यहाँ पर हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। जी डॉक्टर सिंह साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वो लगता है कि जो लड़ाई है इन लोगों की, वो अब उस पर आ गई है कि वो ऑनर है नहीं है, उससे इनको शायद अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुज के अंडर काम कर रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, आपने क्या करना है? हमारे पास नहीं होगा। कश्मीर के अंदर वजूद क्या है आप लोगों का? कश्मीर के अंदर वजूद क्या है? क्या वोट मांग? अब पता चल जाएगा, अब पता लगेगा वोटों के बाद, जब पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद फिर डिबेट में आना। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर साहब आगे बढ़ते रहो। आप देखिए अली मोहम्मद साहब, आप देखिए, आप मुद्दों की बात आपको मैडम कहती है गिन के बताओ मुझे। डॉक्टर सिंह आप मुझे बताइए कि आप लोगों के ऊपर ये इल्जाम भी लगता है कि जब तरक्याती काम होते हैं तो श्रीनगर को जितनी प्रेफरेंस दी जाती है उतनी जम्मू को नहीं दी जाती है। इस तरह के इल्जाम भी आप लोगों के ऊपर लगते हैं, और ये लगातार ये फीलिंग जो है वो डेवलप हुई है, और एक तरह से ये भी लग रहा है कि जम्मू और कश्मीर जो है बट गया है। जम्मू में जितनी प्रो बीजेपी फीलिंग है, कश्मीर में हम देखते हैं कि उतनी नहीं है। क्या ये आपने जो लोगों के साथ किया उसके बाद क्या ये डेवलप फीलिंग हो गई है? ये आपके लिए भी सवाल है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नुमाइंदा मेरे साथ जुड़ा नहीं है, मैं उनसे भी ये सवाल पूछती, लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं उनसे ये लोगों का जरूर उनके इल्जाम है आपको लेकर। मैडम, जो ये आज पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, ये वहीं से शुरू हुई, नेशनल लेवल से शुरू करके जम्मू में जो एक इंतशार फैलाया जा रहा है कि जम्मू के साथ इनके नेशनल लेवल के लीडर, बड़े लीडर जम्मू में कहते हैं जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई। आप तो गवर्नमेंट में थे, आपकी तो 25 सीटें थी, आपने क्यों नहीं डेवलपमेंट की? और मुझे बताइए, एक जगह बताएं जहां जम्मू के साथ कहीं पार्शलिटी हुई हो। इवन हालात की वजह से कश्मीर में कहीं पार्शलिटी हुई, काम नहीं हो पाया स्ट्राइकों की वजह की, हालात की वजह से। जम्मू में पूरा हुआ, चाहे मैग्नेटाइजेशन की बात हो, चाहे 2 एम्स की बात हो, चाहे IIM की बात हो, चाहे किसी और इंस्टीट्यूट की बात हो, पूरा शेयर और पूरी चीज मिली गई। आप डेवलपमेंट देखिए, जम्मू में बेहतर डेवलपमेंट है, और तीनों रीजनों की डेवलपमेंट के बराबर। हमारे लिए तीनों रीजन जम्मू कश्मीर लद्दाख सेम है, हमने कभी पोलराइजेशन की बात नहीं की। हमारा एजेंडा, ये मुझे बताइए कि आखिर क्यों जम्मू और कश्मीर को बांटा जा रहा है?
आखिर क्यों जम्मू और कश्मीर को बांटा जा रहा है? क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है और कश्मीर की अगर हम जम्मू की बात करते हैं तो वहां पर हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है। क्या मजहब के नाम पर आप एक स्टेट को बांटेंगे? क्योंकि खाई जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं कि हमारे पास कोई भेदभाव नहीं है। जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, एक स्टेट माना जाता है। तीनों रीजन लद्दाख, जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई है, उसका जवाब आप दीजिए कि अमित शाह उस वक्त आप कार्यकाल में थे, आपका चीफ मिनिस्टर था, आपका चीफ मिनिस्टर था, उस वक्त आपका चीफ मिनिस्टर था। आप खुद जवाब दोगे। राजनीति नहीं है, चीफ मिनिस्टर आपका था, हमारा डिप्टी सीएम था। कर रहे थे, लेकिन बात यह है कि जब भी हमने बात की, जब भी हम लोग ने बात की महबूब जी ने हमें हमेशा नकारा। महबूब जी ने हमेशा हमें नकारा। अगर एजेंडा बैलेंस कट गया, अगर समर्थन वापस लिया गया, बावजूद भी अगर आपकी पार्टी के सदर बोलते हैं कि जम्मू के साथ नाइंसाफी की गई है, तो सीधे तौर पर बांटने की सियासत ये होती हुई नजर आ रही है। और इस बांटने की सियासत में खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो अब से पहले कभी नहीं हुई। और इन सब में जो आम आवाम के जो मुद्दे हैं वो पूरी तरह से गायब हो गए हैं। लेकिन आवाम को सब पता है और उसे पता है कि उसको किसको वोट करना है, किसको नहीं। 11 अप्रैल से पहले फेज की वोटिंग होनी है और अब मैं आवाम से ये अपील करना चाहूंगी कि अब आपके दिन हैं, आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। साल 2014 के इंतखाबात में 6 में से 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और यही वजह है कि बीजेपी सभी 6 सीटों पर इंतखाब लड़ रही है। जम्मू में बीजेपी के अनंतनाग और श्रीनगर सीट से इंतखाब लड़ रहे उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ सोफी और खालिद जहांगीर ने जी सलाम से कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर मुद्दों से भटकाकर लोगों को बरगलाने का इल्जाम भी लगाया। महबूबा जी बोलती हैं 35A अगर हटाया गया तो यहाँ पे जो हिंदुस्तान का झंडा है उसको कांधा देने के लिए कोई नहीं होगा। आपने हिंदुस्तान का झंडा थामा हुआ है इस वक्त कश्मीर घाटी में, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं महबूबा जी को एक बात बताना चाहूँगा आपकी वसादत से। महबूबा जी वो ज़माना गया जिस वक्त अपने नौजवानों को बहकाया था, जिस वक्त आपने कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाया था। आज आपकी खसलत को वहाँ का नौजवान, वहाँ का कश्मीरी जान चुका है। आज आप जितने भी आप ड्रामा करोगे वो ड्रामा अब आपके चलने वाले नहीं है। आपका नौजवान, आपका जो साउथ कश्मीर का नौजवान है वो आज आपको ठुकरा रहा है और आपसे नफरत कर रहा है। हमारे साथ खालिद जहांगीर हैं, इनका सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ पैटर्न डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ है। आपको क्या लगता है बीजेपी की क्या वहाँ पे ज़मीनी हकीकत अगर देखी जाए तो क्या बीजेपी को वहाँ के जो युवा हैं, वहाँ के लोग हैं, उनका सपोर्ट है? देखिए, हकीकत यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, लोग नौजवान उनसे नफरत करते हैं। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को आज कश्मीरी नौजवान सामने देखना नहीं चाहते हैं। वो उसकी एक रीज़न ये है कि उन्होंने लूट मार, करप्शन और सिर्फ अपने बारे में सोचा है और कश्मीरी नौजवानों को कब्र के अंदर धकोसा है। देखिए, लोग सीआरपी कानून, आर्मी कानून से नाराज़ नहीं है, लेकिन जब इनकी खुद कानून चलती है Z+ कैटेगरी में, लोग इनको दुकारते हैं। या इनको अपनी कानून नज़र नहीं आती है लेकिन देश की सुरक्षा बलों की कानून नज़र आती है। खालिद जहांगीर, जिनका कहना है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, पीडीपी हो, उनके जो बयानात हैं, उनकी जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो तंग आ चुके हैं। इनकी जो सियासत है अब वो बदलाव चाहते हैं और इनका ये दावा है कि ये बदलाव बीजेपी ला सकती है। कैमरामैन नाशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। तो एक तरफ जहां पूरे मुल्क में लोकसभा इंतखाबात को लेकर बड़े बड़े लीडर और स्टार कैंपेनर्स लोगों को अपनी अपनी पार्टियों को वोट देने की अपील कर रहे हैं, वहीं शौर्य चक्र से नवाजे गए शहीद औरंगजेब के वालिद मोहम्मद हनीफ अपने गांव में बीजेपी के लिए तशहीर कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गांव में मोहम्मद हनीफ ने अच्छा खासा माहौल बना लिया है। मोहम्मद हनीफ और उनके साथी अपने गांव के साथ साथ दूसरे गांव में भी वोटर्स को बेदार कर रहे हैं, साथ ही बीजेपी को वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। उनकी माने तो बीजेपी को जिताकर ही मिलिटेंसी को खत्म किया जा सकता है।
तो जैसा आपका मालूम होगा कि हमारे एक भाई और मेरे बहुत ही करीबी खास दोस्त हैं औरंगजेब जी, जो कश्मीर में बुज़दिल लोगों ने शहीद किया गया था उनको। तो हम आज सब मिलकर उनके वालिद मोहतरम के साथ गाँव जाकर कैंपेन कर रहे हैं हमारा कि भारत के हक में आपने वोट डालना है। सबसे पहली बात जो है कि अपना वोट डालना है और भारत के हक में वोट डालना है। ये आपका जो कीमती वोट है इसकी कीमत हो ही सकती है। इसलिए तमाम लोगों को हम ये अवेयरनेस कर रहे हैं। जगह जगह हमारे कैंप निकले हुए हैं, अलग अलग टोलियाँ निकली हुई हैं, ताकि हमारे 4-4, 6-6 लोगों के ग्रुप हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के गाँव में घूम रहे हैं हम इस वक्त। तो आपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इस मकाम पर आए, हर इंसान ने ये आवाज़ सुनी, गरीब अमीर अच्छा बुरा सबने सुनी कि मेरे हिंदुस्तान के अंदर गरीब कोई नहीं होगा। उनकी पहली आवाज़ आई, क्योंकि नीचे तो बहुत सारी पार्टियां ना, यहाँ हमारे गरीब तक पहुँचते पहुँचते टाइम लगता है। शहीद औरंगजेब के जो पिताजी और उनके साथ उनके गांव वाले पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और मुझे भी उनके साथ कई बार जाने का मौका मिला। मन में बड़ी खुशी होती है। ये जगह जगह जाकर लोगों को मोदी जी के बारे में बता रहे हैं और लोग भी आज अवेयरनेस हैं और इनकी वजह से आज मुस्लिम समाज के अंदर एक बड़ी दूर दराज के गाँव में के अंदर एक जागृति आई है और लोग आज भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं। मैं समझता हूँ लोग आज डेवलपमेंट और तरक्की चाहते हैं। खासकर जो इन्होंने एक मिशन लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए ये हर घर के अंदर जा रहे हैं, दूर गाँव के अंदर जा रहे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी पहुंची नहीं है। एक अच्छा पैगाम जा रहा है और एक लोगों का एक अच्छा रिस्पांस आ रहा है इसमें। श्रीनगर की हाई सिक्योरिटी वाली सेंट्रल जेल में जुमेरात की शाम को कैदियों और मुहाफिजों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान कई कैदियों ने सिक्योरिटी हल्का पार करने की भी कोशिश की। हालात पर काबू पाने के लिए सीआरपीएफ की कई कंपनीज और आला पुलिस अफसर मौके पर पहुंच गए। इस झड़प में कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबरें आ रही हैं। हालांकि पुलिस इसकी तस्दीक नहीं कर रही है। अफसरान के मुताबिक जेल में अफवाह फैल गई कि कुछ कैदियों को जेल से कश्मीर घाटी के बाहर शिफ्ट किया जा रहा है। इस पर कैदियों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया, साथ ही बारी सिक्योरिटी हल्के को तोड़ने की कोशिश की। इस पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की इजाफी टुकड़ी तैनात की गई। वहीं जराये के मुताबिक ये झड़प और मारपीट जेल में ओल्ड बैरक सिस्टम लागू करने की मुखालफत में शुरू हुई। इस दौरान कैदियों को समझाने के लिए बैरक में घुसे एसएचओ और एसडीपीओ समेत कई पुलिस एहलकारों के साथ मारपीट हुई। हाई सिक्योरिटी वाली ये जेल डाउनटाउन में वाक़ई है। पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर से पुंछ जिले में जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है। पुंछ के देगवार में पाकिस्तानी फौजियों की जानिब से रुक रुक कर जबरदस्त गोलीबारी की जा रही है और हिंदुस्तानी फौज इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। गोलीबारी में 2 मकामी शख्स जख्मी हो गए हैं, जिनकी पहचान कमाल दीन और नसीम अख्तर बाशिंदा नक्कर कोट के तौर पर हुई है। जख्मियों का इलाज पुंछ के राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं जिला इंतजामिया के जिला तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव और एसएसपी पुंछ ने हॉस्पिटल में जख्मियों का हाल चाल पूछा और उनकी मदद की। फायरिंग में पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वाज़ेह हो कि पाकिस्तान की जानिब से इसी इलाके में कल भी शाम को गोलीबारी की गई थी। उस वक्त किसान खेतों में काम कर रहे थे। आज पाकिस्तान की तरफ से शाम के टाइम पे फिर से सीज फायर वायलेशन किया गया। उसमें हमारे जो है 2 लोग की अभी तक जख्मी होने की खबर है। तो उससे एक जो है अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आ चुका है और ये बेसिकली हमारा जो देगवार मटियाला एरिया, नूरकोट, टक्करकोट, ये जो एरिया है, इवन तलाक वगैरह, ये सब जो हमारा एरिया है, ये शैलिंग की जद में आया। तो इनकी मदद की है रेड क्रॉस की? अभी जो भी इंजर्ड है उनको अभी रेड क्रॉस से जो है 5000 प्रोवाइड किया गया फौरी तौर पर उनके इलाज के लिए, उनके इलाज। पुंछ जिले की सूरनकोट तहसील में जम्मू पुंछ शाहराह पर पोटा गांव में एक ट्रक हादसे का शिकार होकर नाले में गिर गया, जिसमें ट्रक में सवार 4 लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें आसपास मौजूद लोगों और फौज और पुलिस ने बाहर निकाला। डिस्ट्रिक्ट सब हॉस्पिटल सूरनकोट में इन्हें दाखिल कराया गया है, जहां एक जख्मी की संगीन हालत को देखते हुए उसे जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है। मौसूल इत्तला के मुताबिक जम्मू से पुंछ की तरफ आ रहा ट्रक नंबर JK 02M3421 गांव पोटा में बेकाबू होकर तकरीबन 15 मीटर नीचे नाले में गिर गया, जिसमें सवार 18 बरस का मोहम्मद इलियास, 23 साल का मोहम्मद बशीर बाशिंदा चंडक, 34 साल का सिराज अहमद सिड़ी ख्वाजा और 24 बरस का मोहम्मद नसीब
गांव तिम्बरा का रहने वाला जख्मी हो गया। हादसे का पता चलते ही आसपास मौजूद लोग, हल्के में तैनात फौज और पुलिस के जवानों ने फौरन जाए हादसे पर पहुंचकर जख्मियों को हादसे का शिकार हो चुके ट्रक से निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया। बाईपास के पास एक्सीडेंट हुआ है, इसमें 5 लोग जख्मी हुए हैं। ये तो ट्रक था जो उल्ट गया है। इसमें एक बंदे को सीरियस इंजरी आई है जिसका नाम नसीम सन्ना मोहम्मद आमीन है। इसको बैक बोन स्पाइनल इंजरी हुई है, इसलिए इसको हमने यहाँ पर फर्स्ट एड देने के बाद रेफर कर दिया है जम्मू के लिए। बाकी जो 4 हैं उनको सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं, उनकी फर्स्ट एड करके उनको हम घर भेज देंगे। मौके पर थे, ये ट्रक जो है ऊपर से आ रहा था, थोड़ी स्पीड में था, इसने पूरा कंट्रोल किया मगर ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर निकल गया। हम यहाँ 5 आदमी बैठे हुए थे, हमारे सामने ये पलटी हुई। मुश्किल से हमने उन बंदूकों को निकाल के अभी अस्पताल में भेजा। जम्मू कश्मीर में मेराजुल आलम का जश्न इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर हजारों लोगों ने मसाजिद में इबादत की। मेराजुल आलम के पूर्व मुबारक मौके पर हजरत बल दरगाह में लोगों का जबरदस्त हुजूम मौजूद था, जिसमें मर्द, खवातीन और बच्चे सभी शामिल थे। ये तमाम लोग इबादतों और जिक्र अज़कार में मसरूफ थे। साथ ही कुछ लोग नवाफिल की अदायगी में भी मसरूफ रहे। हजरत बल दरगाह के अलावा कश्मीर वादी के दूसरे हिस्सों में भी मेराजुल आलम मनाया गया। इस मौके पर हुकूमत ने लोगों की आमदरफ्त में आसानी के लिए बसों का बेहतर इंतजाम किया था। इसके अलावा महकमा सेहत और दूसरे महकमों के साथ कुछ और सरकारी तंजीमों ने इबादत गुजारों की खिदमत के लिए बेहतर इंतजाम किए थे। जम्मू में नवरात्र के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दीगर मंदिरों के साथ साथ बावे वाली काली माता के मंदिर में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। जम्मू के मेयर चंद्रमोहन शर्मा और डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने बावे माता मंदिर में जाकर हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया।